हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि जीव के सिद्धांत को सुन करके जब बाबा जी महाराज ने वेश के बदलने की बात कही तो वेश को बदलने की जगह उन्होंने बोला आवेश बदलो। उसके बाद में आवेश में क्या आवेश? भगवत प्रेम। भगवत प्रेम और जो मुसलमान और भगवत प्रेम, अगर मैं भगवत प्रेम में प्रतिष्ठित रहूं भी तो मालूम पड़ गया वैष्णव धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो दूसरे लोगों से व्यवहार कैसा करना है, तो दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करना है, इस बात को बताते हुए कहते ये मैं जब सनातन गोस्वामी पाद जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, सभी जगह पर सब जगह पे वैष्णव धर्म है, तो ये वैष्णव धर्म कैसा है सब जगह पे? तो उसको जब मैंने गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने बोला था कि जहाँ भी शुद्ध भक्ति है, जहाँ भगवान की प्रसन्नता की बात है, वो तो वैष्णवता ही है। चाहे वो नाम प्रभु का अलग हो, लेकिन प्रभु के प्रति शरणागति। फिर उन्होंने प्रश्न किया था कि क्या मुसलमान जो लोग हैं उनका इश्क और प्रेम, भगवत प्रेम एक तत्व है, एक बात है? तो विमल प्रेम कृष्ण का। तो उन्होंने बतलाया कि शब्द एक है लेकिन भाव अलग है, क्योंकि कृष्ण विमल प्रेम की बात हो रही है। विमल प्रेम बिना मल के प्रेम। तो उस बात को बोलते हुए तब सनातन गोस्वामी जी ने बोला था कि उनका जो इश्क है वो शरीर से संबंधित है या मन से संबंधित है, आत्मा से, परमात्मा से संबंधित नहीं। क्योंकि जो वो परमात्मा की सत्ता को नित्य नहीं मानते, तो उनकी सत्ता को नित्य मानने वाला जो नहीं है वो कैसे उनसे इश्क करेगा, अर्थात प्रेम करेगा। तो इसलिए इश्क शब्द पूरी तरह से प्रेम शब्द के द्वारा उसको तोला नहीं जा सकता। प्रेम बहुत ऊपर की बात है। दिखने में शब्द का अर्थ एक होने पर भी उनका इश्क केवल स्वर्ग तक ही, मानसिक मन तक ही सीमित है। ये बात को कल सुना और उसके बाद बात आई कि जो कृष्ण के प्रति विमल प्रेम है वो कैसे उदित होगी, वो कैसे जो है वर्धित होगी। तब उन्होंने कहा कि ये वैष्णव संग से होगी। आज थोड़ा आगे सुनते हैं। परमहंस बाबा जी ने कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, जब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या है जीव सृष्टि और जीव का गठन? ये शब्द माइक संबंध से व्यवहृत होते हैं। जीव सृष्टि, सृष्टि शब्द जब आ गया तो वो माया से प्रेरित है शब्द, माया में ही इसका प्रयोग होता है। और जीव का गठन, जीव कैसे गठित हुआ है, अर्थात जीवन जो धारण किया कैसे किया है, कहते ये दोनों जो हैं माया से ही व्यवहारित है, अर्थात माया के संबंध से ही संबंधित है। जड़ीय वाक्य कुछ कुछ जड़ भाव का आश्रय लेकर कार्य करते हैं। जो जड़ीय वाक्य हैं, जड़ीय वाक्य का मतलब हम इस संसार से जो भी बात कर रहे हैं, जैसे अभी भी हम लोग जो वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें वार्तालाप, इसमें जो भी कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं इनमें जड़ का भाव है। जड़ भाव का मतलब
इनमें चेतनता नहीं है। क्यों? ये भगवान के साथ संबंधित हों तो भी, प्रैक्टिकल तो भी, जो भगवान के शब्द हैं, जो भगवान का नाम है, उसके साथ व्यवहारित किए गए शब्द, उसके अगल बगल में व्यवहार किए गए शब्द, वो माया को समझने समझाने के लिए मात्र है। माया में पड़े जीवों को समझने और समझाने के लिए। क्या? नाम कृष्ण का है, ये चिन्मय है, लेकिन इसके आगे पीछे जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये सारे जड़ीय शब्द हैं। क्यों जड़ीय हैं? मेरी भाषा में मैं इसको बोल रहा हूँ और दूसरे की भाषा में दे आर स्पीकिंग, एंड पंजाबी में वो कह रहा है, तो ये सारे के सारे शब्द, ध्यान देने योग्य बात है, एक ही लाइन के अंदर बहुत सी बातें आ जाती हैं। यहाँ कहते जड़ीय वाक्य कुछ कुछ जड़ भाव का आश्रय लेके कार्य करते हैं। प्रत्येक भाषा में जो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वो वहाँ के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, वहाँ की व्यवस्था अवस्था के अनुसार किया जाता है, ठीक है। परंतु जहाँ पे भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों की अवस्थाएं है ही नहीं, जहाँ पे भूतकाल ही नहीं है, भविष्य ही नहीं है, तो वर्तमान कहला ही नहीं सकते उसको। वर्तमान शब्द का प्रयोग ही तहां होगा, वहां पे होगा जहां भूत और भविष्य होगा। तीनों अवस्थाएं, तीनों काल जहां पर नहीं है, उसके लिए हम अपनी बुद्धि से वर्तमान बोल रहे हैं, लेकिन वो वर्तमान शब्द वहां भी प्रयोग, वहां नित्य शब्द प्रयोग होगा। समझे? इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, और यहां पर इस संसार में क्या, भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों अवस्थाओं में जो काल विभक्त है वह मायागत जड़ीय काल है। वो क्या है? मायागत का मतलब क्या होता है? माया के अनुगत में, माया के अनुसार चलने वाला काल है। ऊपर बैठ जाओ, स्टूल ले लो। आगे कहते हैं चित जगत का जो काल है, यहाँ शब्द है, वो सर्वदा, अब शब्द को समझाने के लिए नित्य काल शब्द, काल शब्द ही नहीं जाएगा वहां पे काल शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। लेकिन हमें कैसे समझाएं? हमें समझाने के लिए यहाँ बोल रहे हैं चित जगत का जो काल है वो सर्वदा वर्तमान है, वो सर्वदा वर्तमान है। उसमें भूत भविष्य रूप विभागगत व्यवधान या अंतर नहीं है। जीव और कृष्ण उसी काल में विराजमान रहते हैं। अतएव जीव नित्य और सनातन है। इस जड़ जगत में आबद्ध होने के बाद जीव की सृष्टि, गठन, पतन, ये सब धर्म मायिक काल के अंतर्गत जीव में आरोपित हुए हैं। क्या हुए हैं? आरोपित का मतलब थोपे गए उस पर, जहाँ उस पर चढ़े हैं, उसके ऊपर कवर हुए हैं, क्योंकि वो इस संसार में आसक्त हुआ। जीव अनुपदार्थ होने पर भी चिन्मय और सनातन है। अनुपदार्थ होने पे भी चिन्मय और सनातन है। पदार्थ शब्द का ही मतलब, पदार्थ शब्द का ही अर्थ है कि वह स्वरूप है, उसका अपना आकार है। निराकार को पदार्थ नहीं कहते। जड़ जगत में आने से पहले ही उसका गठन होता है।
चित जगत में भूत भविष्यत रूप अवस्था ना होने से उस काल में जो कुछ होता है वे सभी नित्य वर्तमान है। जीव और जीव का धर्म वास्तव में नित्य वर्तमान और सनातन है। जीव और जीव का स्वभाव वास्तविकता में नित्य है, वर्तमान है और सनातन है। ये बात मैंने कही तो अवश्य, मैंने कह तो दिया, किंतु आपने जहाँ तक शुद्ध चित जगत का भाव पाया है वहीं तक आपको इस कथन के यथार्थ अर्थ की उपलब्धि होगी। समझ लग गया? कहते हैं मैंने बात तो तुम्हें बता दी, लेकिन समझ में तुम्हारी उतनी ही आएगी जितनी समझ में सिर्फ उतना ही आना है जितनी तुम्हारी अवस्था ऊपर होगी, अवस्था ऊंची उठेगी, उतनी ही समझ आ सकती है। इसके अलावा तुम समझ नहीं पाओगे। सुनने पे भी समझ नहीं आता। साधन बिना साध्य वस्तु केहू नहीं पाए। साधन के बगैर साध्य वस्तु क्या है? आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान। आत्म परमात्मा के बीच में जो संबंध ज्ञान है वो संबंध ज्ञान नहीं समझ में आता। कहते मैंने कह तो दिया है लेकिन तुम्हारी उपलब्धि। अब यहाँ पे एक बात आती है, जैसे हम लोग कई बार कल्पना करते हैं आखिर कुछ भी है तटस्थ अवस्था में आके उसका गठन हुआ, बोलते हैं ना, तटस्थ अवस्था ही उसका प्राकट्यक स्थान है। कहते ये जो तटस्थ अवस्था है ये कब से है, कब, क्या इसका कारण है, ये तुम्हारी उपलब्धि कभी भी नहीं हो सकती। जितना ऊपर उठोगे उतना ही समझ में थोड़ा थोड़ा आता जाएगा। मैंने आपको आभास मात्र कहा है, आभास मात्र दिया मैंने। जैसे अभी सूरज तो हमारे यहाँ पे रोशनी अंदर नहीं आ रही है, किरणें उसकी, मगर उसका प्रकाश हमको मिल रहा है। ये आभास मात्र मैंने आपको कहा है। और देखिए इस आभास मात्र को प्रॉपर तरीके से ना जानने वाला भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता, मेरे जैसा व्यक्ति। इस आभास मात्र को पूरी तरह से ना जानने वाला भी मेरे जैसा तुच्छ जीव अपने आप को बुद्धिमान समझता कि वाह मेरे जैसा प्रवचन भाषण कोई दे ही नहीं सकता। ये बात सनातन गोस्वामी बड़े प्यार से समझा रहे हैं। मैंने आपको आभास मात्र दिया है, आप चित्त समाधि के द्वारा इसके अर्थ का अनुभव कर लीजिएगा। चित्त समाधि का मतलब चिन्मय समाधि, जड़ीय समाधि नहीं। जड़ीय समाधि का मतलब होता है शरीर स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, आपका मन बुद्धि अहंकार विलीन होके चित्त में चला गया या ब्रह्म में चला गया, ये है जड़ीय समाधि शरीर की। लेकिन जो ब्रह्म में चला गया वो चैतन्य समाधि है। परंतु चित्त समाधि जहाँ पर भगवान की नाम को नहीं छोड़ रहा है। मेरे को किसी महापुरुष ने बोला था, गृहस्थ में थे, शरीर छोड़ दिया। आचार्य जी दिल्ली में थे वो, तो गुरु जी की हरि कथा में कभी कभी वो आते थे। जब आते थे ऐसे सीधा बैठ जाते थे, 2-3 घंटे तक उनका ऐसे ही रहती थी अवस्था। उनके हाथ ऐसे बंद हो जाते थे, आचार्य चंद्रहास। तो जब कीर्तन वगैरह ख़त्म हो जाता तब भी वो उसी अवस्था में रहते। तो उनकी पत्नी जो है उनकी एक एक उंगली को पकड़ के खोल देती थी, तब जाके लिंग टूटता था। तो उनसे किसी समय मेरे को अचानक ज़रूरत पड़ी, तब उनसे बात की थी। उस वक्त उन्होंने बोला कि ये आपके पुराने पहले जन्मों का संस्कार है कि आपके अंदर ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये जागृति आई है। तो कैसे आई? मैंने कहा जी मैंने तो योग साधना जीवन में नहीं करी।
मैं तो सीधा बैठ ही नहीं सकता। कहते लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने कहा मंत्र जप करते करते। तो पूछा उनसे कि मंत्र जप करते हुए मुझे क्या करना चाहिए? कहते आप मंत्र जप करते करते आया, तो अब मंत्र जप करते करते एक समय ऐसा आएगा जिस वक्त वो मंत्र नहीं रह जाएगा, मंत्र जहाँ से आया प्रकट हुआ है वो प्रणव ओम रह जाएगा। और फिर वो जपते 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 ऐसी स्थिति आएगी कि वो ओम में ही आप प्रवेश कर जाओगे, और आप उस ओम को भी, मतलब वो शब्द भी जहाँ ख़त्म हो जाए, लिमिट हो जाए, वहाँ पे आप विलीन हो जाओगे। मतलब वो एक चरम अवस्था है। अगर मैं उस प्रकार से जैसा उन्होंने कहा वैसा चलता तो शायद मुझे भक्ति का कोई तत्व ना ज्ञान होता। एक स्थिति ऐसी आई कि मंत्र जो है वो मुंह से, मतलब हृदय से ना निकले, ऐसी एक स्थिति आई। लेकिन मेरे हृदय में था कि मैं मंत्र को, गुरुजी के दिए मंत्र को नहीं छोड़ूंगा, मंत्र को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। तो मंत्र करते 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 एक बड़ी सुंदर अवस्था आई, जिसको गुरुजी ने भी उसके बारे में बात की। लेकिन जो हो, उस बात को मैं बाद में, ये सभा में बोलने वाली चीज़ें नहीं, लेकिन एक बात वहाँ पे समझने वाली कि एक ऐसी स्थिति आती है जो जड़ से तो ऊपर है, जहाँ नाम मतलब मंत्र नहीं है, प्रणव है। प्रणव का मतलब ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में विलीन होने वाली स्थिति एक होती है। एक है चिद अवस्थित समाधि। चित्त समाधि में उनकी समाधि मतलब सम्यक रूप से जो बुद्धि है वो स्थित हो जाए, जहाँ बुद्धि समा जाए, जहाँ बुद्धि समा जाए। धी का मतलब क्या होता है? धी मतलब बुद्धि, समा मतलब समा जाए, जहाँ बुद्धि समा जाए, अर्थात बुद्धि की, मन की क्रियाएं जहाँ पे ना हो रही हों, ऐसी अवस्था में चित्त समाधि में जब व्यक्ति पहुँच जाता है, जहाँ उसका मंत्र नहीं रहता, मंत्र साक्षात भगवान का स्वरूप प्रकट करता है, जहाँ नाम नहीं रहता, नामी के रूप में प्रकट हो जाता है, उस चित्त समाधि की बात सनातन गोस्वामी कर रहे हैं। उस चित्त समाधि की नहीं कर रहे जो आचार्य जी ने मुझे बतलाई थी। उनमें और इस बात में जमीन आसमान का है। समझ आया? कहते हैं आप चित्त समाधि के द्वारा इसके अर्थ का अनुभव कर लीजिएगा। जड़ जात, जड़ से पैदा हुई, युक्ति और तर्क द्वारा ये सब बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। और हम लोग जितना भी ज्ञान ले रहे हैं, दे रहे हैं, सारे का सारा युक्ति और तर्क किसका है? चलिए, तो क्या समझेंगे? जो समाधि उपलब्ध वस्तुएं हैं वो कहाँ समझ में आती है? इसलिए जड़ बंधन से अनुभव शक्ति को जितना ढीला कर सकेंगे, उतना ही जड़ातीत चित्त जगत का अनुभव उदित होगा। जड़ बंधन से अनुभव शक्ति को हम जितना अनुभव करते हैं उसको जड़ के द्वारा बांध के रखते हैं। मतलब जो भी दर्शन होता है उसको हम जड़ से जोड़ के रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवान का किसी ने दर्शन किया, जिसने दर्शन किया वो बोलते हैं घन श्याम। घन कैसे हैं जी? श्याम का मतलब क्या है जी? अब वो जो वर्णन करने लगे हैं, वो वर्णन करने के समय उनके मुख से निकलता क्या है? नील वर्ण है, नील रंग के। तो नील वर्ण कैसे हैं? घनीभूत हैं। घनीभूत कैसे हैं? वो उदाहरण देने के लिए संसार के ही उदाहरण देने पड़ते हैं। इसलिए उसमें क्या आ जाता है भाव कि भगवान का रंग घने मेघों की तरह है। ऐसे ही आता है ना समझ में? क्या भगवान का रंग घने मेघों की तरह है? बिल्कुल भी नहीं। क्या गहरे नीले हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या काले हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनका रंग तो रंग है ही नहीं, उनका रंग तो रंग है ही नहीं।
उसका तो केवल अनुभव हो सकता है, जड़ीय रंग है ही नहीं। इसमें जितने प्रकार के रंग हैं वैसा रंग कोई नहीं है, उनमें से कोई भी वैसा रंग नहीं है। इसके लिए रंग नहीं है। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, उनका रंग है ही नहीं। जैसे जल का कोई रंग है, आकाश का कोई रंग है। आकाश नीला दिखता है, थोड़ा सा सूर्य की रोशनी हमारी आंखों पे ना पड़ रही हो, वही गहरा नीला दिखता है। और अगर जड़ीय प्रकाश, सूरज का प्रकाश बिल्कुल ना आ रहा हो, वही हमें काला दिखाई देता है, होता है ना। लेकिन क्या आकाश काला है? क्या समुद्र नीला है? इसी प्रकार भगवान के रूप की गंभीरता इतनी है, गहरा इतना है, असीम है भगवान का रूप, जिसके कारण से वो नीलमणि की तरह दिखाई देते हैं। समझ आए? नीलम की तरह, नीलमणि नीलम की तरह नीले दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। बट वो घनीभूत होने के नाते अवस्था ऐसे लगती है, गहराई है मगर इकट्ठी है, इसलिए ऐसा दिखता है। ये चीजें अनुभव की हैं। अब मैं जितना भी बताऊंगा, आप उसे सब जितने भी बातें बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद, हम सब क्या करेंगे? उसे अपनी बुद्धि से ही तोलेंगे। इसलिए कहते हैं आगे, आज पता नहीं क्यों जाला बार बार आ रहा है आंखों के आगे, इसलिए कहते हैं अपने अनुभव को आप जो है, जो अनुभव शक्ति है उसको ढीला छोड़ दीजिए। अनुभव शक्ति को ढीला छोड़ने का एक अर्थ क्या है? मतलब जो आपको अनुभव हो रहा है ना, उसके पीछे मत भागें। हरिनाम कर रहे हैं, जो भी शरीर का अनुभव है उसके पीछे मत भागें। कष्ट हो रहा है उसके पीछे मत ध्यान दे, उसके बिना तुम्हारी सत्ता है। उच्चारण कर रहे हो, उच्चारण करते करते दिमाग ऐसा हो रहा है, वो जो दिमाग हो रहा है वो तुम उससे पूरी तरह अलग हो। ये जड़ीय अनुभव का भी आप ढीला कर दें इसको, मतलब इसमें नाम को विचरण करने दें, पूरी तरह छोड़ दें जड़ीय। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि मन, देखिए मेरे एक मित्र ने कहा था, अच्छा साधक, उससे एक दिन बात हुई, मैंने कहा ये अभ्यास क्या है? तो उसने, उसके भाई ने बोला, कहते आपको क्या लगता है कि ये कितना दंड लगा सकता है? दंड लगाते ना, कितने दंड लगा सकता है? मैंने कहा मैं तो 10 से ऊपर जा ही नहीं सकता। कहते इसने 2000 लगाए। मैं मतलब ही नहीं बनता, हो ही नहीं सकता। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो बात से मेरे को बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली। कहते, तब मेरा नाम भगवान दास था। भगवान दास जी, एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे फिर शरीर नहीं रहता। ऐसी क्या स्थिति होती है? कहते देखो आप दंड लगाना शुरू कीजिए, जो लिमिट आपकी है, जहाँ मतलब 10 है ना, आप उस लिमिट को भूल जाइए, उसको भूल करके उसके आगे चले जाइए, वो लिमिट टूट जाएगी। लिमिट टूट गई तो एक टाइम पे आकर के आपका शरीर के अंदर कोई भी दर्द, कैसी भी कोई चीज़ नहीं रहेगी। वो सारे का सारा वो मशीनी हो जाएगा, जैसे मशीन चलती है ऐसे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और ये प्रैक्टिकल देखा दिल्ली के अंदर गुरुमुन्नी अखाड़ा, हमारे प्रभु दयाल प्रभु जी, राजू वगैरह जो वहाँ रहते हैं, उनके अखाड़े में ऐसे छोटे छोटे 15-20 साल के बच्चे 1200-1500 दंड लगा रहे हैं। 1200-1500 दंड। वो क्या मशीन, उनकी मशीन की तरह कार्य कर रहा है। आगे की बात जो उसने बोली वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। कहते जब आपका शरीर मशीन की तरह हो गया, अर्थात आपने शरीर के दुख को, सुख को भूल करके साधना की, एक समय ऐसा आएगा कि मन टूटेगा। कहते मन का टूटना जो है बहुत ज़रूरी है।
मन का टूटना मतलब एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे मन इतना विचलित हो जाता है, मतलब मंत्र जप करते करते शरीर के अंदर कोई विकार नहीं, शरीर तो जड़ की तरह हो गया, मन के जो विकार हैं वो बड़े प्रबल रूप से सामने आते हैं। उसके जब टूटता है तब सत्य वस्तु सामने आती। उसने ये बात कही और मेरे को बड़ी अच्छी लगी। यहाँ भी आया था वो परम गुरु जी का जो चित्र बनाया उसके पिताजी ने बनाया। तो इस प्रकार से अनुभव की बातें, तो यहाँ वही बात कह रहे हैं भक्ति शिला सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, आप अनुभव शक्ति को जितना ढीला कर सकेंगे, ढीला कर सकेंगे मतलब जो शरीर का अनुभव है, कष्ट सहन करने की जो क्षमता है उसको ढीला छोड़ दें, उतना ही जड़ातीत, उतना ही इस जड़ से, जड़ है ना ये, इस जड़ से अतीत चिद जगत का अनुभव उदित होगा। समझ में आया? नींद आ रही? पहले अपने शुद्ध स्वरूप को के अनुभव का और शुद्ध चिन्मय कृष्ण नाम का अनुशीलन करने पर जैव धर्म प्रबल रूप से उदित होगा। ये देखो कितनी जबरदस्त बात है। जब इस प्रकार से अनुभव शक्ति को आप ढीला छोड़ देंगे, सबसे पहले आपके शुद्ध स्वरूप का अनुभव और शुद्ध चिन्मय कृष्ण नाम का अनुशीलन, ये स्थिति आएगी तो उसका अनुशीलन करने पर जैव धर्म प्रबल होगा। जैव धर्म शब्द आया है, धर्म का मतलब क्या है? जीव का क्या? धर्म शब्द का अर्थ क्या है? जैव धर्म भगवान के प्रति जीव का आकर्षण, प्रेम, यह है जैव धर्म। ठीक है, तो ये जैव धर्म उतना ही प्रबल रूप से उदित होगा। कब? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। शुद्ध स्वरूप कौन सा? मैं कैसा हूं। अभी मैं कैसा हूं ये बोलने पे भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं उसको ही समझ रहा हूं मैं ऐसा हूं। ये चमड़ी, चमड़ी के अलावा सपने के अलावा जो देखने वाला वो देखने वाला मैं कैसा हूं यह उदित होगा। कब होगा? जब जड़ का, जब सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का अनुभव आप ढीला छोड़ देंगे, उसको ढीला देंगे तो जाने दो, और हाँ इग्नोर जब कर देंगे तब जाकर के चिन्मय जगत की प्रारंभ होगा। और चिन्मय जगत के प्रारंभ में अपने स्वरूप का अनुभव, अपने स्वरूप का अनुभव मतलब मैं हूं। समझ आया कुछ? मैं हूं, वैसे तो हमें अभी भी पता है, अभी कुछ नहीं पता। अभी आपको अपने स्वप्न के अलावा क्या कुछ ज्ञान है कि आप कैसे हो? जब ज्ञान होगा तब क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जन होने के साथ साथ पहला लक्षण क्या उदित होगा? जब चित्त साफ हुआ तो क्या दिखाई दिया? अपना स्वरूप। कैसा स्वरूप दिखाई दिया? चिन्मय। कैसा चिन्मय स्वरूप दिखाई दिया? कि जिस चिन्मय स्वरूप को देख करके आप भगवान का नाम को देख पाएंगे। वो नाम नामी एक तत्व है, उसको देख पाएंगे। जैसे नाम नामी को एक देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काल इतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम 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 ईदृशम इहा जनिनानुराग। आपने ऐसी दया की, अपना अनुभव हुआ, नाम का अनुभव हुआ, तब वो बोलेगा। इससे पहले बहुत श्लोक बोल, हमको सबको सिर्फ श्लोक याद है, कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले ये तो बंद नहीं होना चाहिए। पहली सिद्धि प्राप्त होने से क्या होता है?
चेतो दर्पण मार्जन होने से क्या होता है? चित्त रूपी दर्पण का जब मार्जन होता है तब क्या होता है? सबसे पहला कार्य होता है कि भगवान के नाम का आस्वादन होता है। भगवान का नाम का रूप क्या है वह पता लगता है। चित्त रूपी दर्पण मार्जन होने से स्वयं का अनुभव होता है, मैं हूं। भगवान का नाम अनुभव होता है, वाह भगवान का ऐसा दिव्य नाम है, प्रत्येक नाम में भगवान की पूर्ण शक्ति है। ओहो इतना करुणा कर दी, हाय 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 मेरा प्रेम क्यों नहीं हो रहा, ये फील होगा। ये बात वहां कह रहे हैं। जैव धर्म का, जैव धर्म प्रबल रूप से उदित होगा। जीव का जो धर्म है भगवान के प्रति आकर्षित होना, वो प्रबल रूप से उदित होगा कि मैं आकर्षित क्यों नहीं हो पा रहा हूं, मेरा प्रेम क्यों नहीं हो पा रहा है। समझे? अष्टांग योग या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा चित्त अनुभव विशुद्ध नहीं होता। होता तो है लेकिन विशुद्ध नहीं होता। अष्टांग योग क्या है बोलो? जो आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार वगैरह किया जाता है, इसको पूरा अष्ट अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, वेरी गुड। ध्यान, धारणा, यम नियम आसन, प्रत्याहार, हाँ ध्यान, हाँ। यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि त्रिपुटी विनाश। वैसे विशेष रूप से यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि और आखिरी त्रिपुटी विनाश, अष्टांग योग। ये 8 प्रकार के योग से भी विशुद्ध चित्त की अवस्था नहीं आती। जहाँ विशुद्ध उसको अनुभव नहीं होता। चित्त का, चित्त मतलब कृष्ण, चिद मतलब ब्रह्म, उनका अनुभव नहीं होता। साक्षात कृष्ण का अनुशीलन ही नित्य सिद्ध धर्म का उदय कराने में समर्थ है। साक्षात श्री कृष्ण का अनुशीलन करना चाहिए। साक्षात कृष्ण अनुशीलन का अर्थ क्या है? कृष्ण को छोड़कर और अन्य का नहीं। साक्षात श्री कृष्ण, कृष्ण नाम, राधा रानी की कृपा, राधा रानी का नाम, गुरुदेव की करुणा और उनका अनुसरण, बस इससे ही साक्षात कृष्ण अनुशीलन होता है। आप निरंतर उत्साह के साथ हरिनाम कीर्तन कीजिए। हरिनाम, हरिनाम कीजिए नहीं, हरिनाम कीर्तन कीजिए। हरिनाम का अनुशीलन ही एकमात्र चिद अनुशीलन है। अब चिद अनुशीलन कैसे होगा? अनुशीलन मतलब होता है उनके अनुसार अपने आप को चलाना, यह अनुशीलन होता है। तो हरिनाम का अनुशीलन ही चिद अनुशीलन है। हरिनाम तो चिद वस्तु है, चैतन्य वस्तु है। हरिनाम तो जड़ तत्व नहीं है। जब हम उनका अनुशीलन करेंगे तो चिद अनुशीलन हुआ। कुछ दिन हरिनाम करते करते उस नाम में अपूर्व अनुराग उदय होगा। हाँ, उस अनुराग के साथ साथ चित जगत का अनुभव भी उदित होगा। भक्ति के जितने प्रकार के अंग हैं उनमें श्री हरि नाम अनुशीलन ही प्रधान और शीघ्र फल देने वाला है। जितने भी भक्ति के अंग हैं उनमें से प्रधान अंग है हरिनाम, जो कि अति शीघ्र फल देता है। इसी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने उपादेय ग्रंथ में महाप्रभु का उपदेश है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधि नाम ले ले पाए प्रेम धन। अर्थात सब प्रकार के भजनों में से नवविधा भक्ति श्रेष्ठ है, और जो कृष्ण प्रेम और कृष्ण देने के लिए महाशक्ति रखती है। भक्ति की इतनी शक्ति है कि भगवान को भी जीव के पास खींच के ले आए। ऐसा क्या है जो उनसे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, तो भक्ति कहाँ से श्रेष्ठ हो गई? कहते भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, इसीलिए तो खींच के ले आती है। जो श्रेष्ठ होता है ना, वो दूसरे श्रेष्ठ को नहीं खींच सकता। दोनों में अभिमान है। कृष्ण कहते हैं मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। ज्ञानी मैं ज्ञान से प्राप्त करूंगा, मैं ब्रह्म हूं। कहते जहां रहे तू ब्रह्म में, चल उधर ही रहे,
ब्रह्म में ही रह। ज्ञानी, योगी, कर्मी जितने भी हैं सब अभिमान से भगवान को अपने कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा पकड़ना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं योगेश्वर हूँ, कर्मियों को कहते हैं मैं सर्व कर्मों का भोक्ता हूँ। तू क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है? भक्त जो है कहते मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरे को तो आपके बिना कोई सहारा ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, आप मेरे को छोड़ दोगे तो, मेरा तो कोई है ही नहीं। ऐसे भक्त जो है बिलबिलाने लगता है तो भगवान उसके पास आएगा, अच्छा ठीक है चल, तो आप ही मेरे सब कुछ, मेरे को मत छोड़ के जाओ। रोने लगता है जब, तो भगवान कहते चल ठीक है, अच्छा हूँ मैं। तो भक्ति तो है ही नहीं ना कोई चीज़। भक्ति, यही तो भक्ति की खासियत तो कि आपको कुछ रहने नहीं देती। भक्ति की खासियत ही ये है कि आपको कुछ रहने नहीं देते। और जब कुछ नहीं रह पाते आप केवल भगवान के होते हो, भगवान के लिए रहते हो, भगवान की ही चिंता करते हो, तब भगवान भी मजबूर हैं। ये यथा माम प्रबधन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसका वैसा ही भजन करता हूँ। भजन मतलब संतुष्ट करता हूँ। तो इसलिए भक्ति जो है, उस भक्ति में से सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अंग क्या है? नाम संकीर्तन। निरपराध होकर के जब नाम करेंगे, संकीर्तन करेंगे तो प्रेम प्राप्ति महाधन प्रेम धन की होगी। महात्मन, यदि आप यह जिज्ञासा करें कि वैष्णव किसे कहना चाहिए, तो मैं इसके उत्तर में इतना ही कहूँगा कि जो अपराधों को त्याग कर भाव से कृष्ण नाम करता वही वैष्णव है। क्या सुंदर अर्थ जो है हमारे बाबा जी महाराज बोल रहे हैं। ये बाबा जी महाराज की वाणी, प्रेमदास बाबा जी महाराज। वैष्णव किसे कहेंगे? कहते निरापराध होकर के जो कृष्ण नाम करता है भाव से, वही वैष्णव है। वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जो बीच बीच में नाम लेते हैं वे कनिष्ठ वैष्णव हैं, बीच बीच में। जो निरंतर नाम लेते हैं वो मध्यम वैष्णव हैं, और जिन्हें देख करके अपने नाम स्फूर्ति हो जाए वो उत्तम वैष्णव है। बीच वाला कैसे है जी? बीच में नाम लेते हैं जी कैसे? कनिष्ठ, छोटे हैं, क्षुद्र हैं। ये नाम कैसे लिया जाता है बीच में? आप कैसे निरंतर ले रहे हो? नहीं ले रहा। नहीं ले रहे तो कनिष्ठ हो। इसका अर्थ ये है कि निरंतर भगवान के नाम में नहीं है, कुछ काम कर रहा है, कुछ हिसाब किताब कर रहा है, कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है, कुछ अपना जिम्मेवारियां उनको निभा रहा है, कोई जैसे मोबाइल देख रहा है और उसमें बिजी है, इस सारी चीज़ों को देखा जाए तो उस समय भगवान का नाम हम नहीं करते हैं। तो निरंतर नाम नहीं होने का मतलब कनिष्ठ। कितना खतरनाक ये पैरामीटर है, थर्मामीटर कितना खतरनाक नहीं समझता वैसे नाम है। जो नाम को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझता वैसे नाम लेता है ना, उसको कनिष्ठ में नहीं लिया जाए। यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ है, यहाँ पे नहीं लिया। यहाँ तो कहते जो बीच बीच में हरिनाम करता, मतलब सवेरे उठा, संध्या वंदन किया, हरे कृष्ण कृष्ण 16 माला कर ली, उसके बाद चल भाई हाँ लिया नाश्ता लिया, हाँ सही नहीं बने, ओ नहीं ए नहीं, जो कर रहा होता है तो बीच बीच में हरिनाम करता है। निरंतर जो कर रहा है वो जो भी मिल रहा है प्रसाद पा रहा है। निरंतर वाला मध्यम है। बाप रे, बड़ी जबरदस्त वो बात बोल दी है। और जो मध्यम होता है वही गुरु का आचरण करता है, मतलब उसको ही शिक्षा दीक्षा देने का अधिकार है। और जो उत्तम है, उत्तम जो है, उनको देखते आपके हृदय में नाम जागृत हो जाए। एक विषयी के हृदय में ओ राम राम जी, हरे कृष्णा जी, असी भी बस थोड़े अगे पिछे हैं, वो कदी नहीं लेंदा जड़ा नाम, वो भी नाम लेने लग जाए। कहते वे उत्तम वैष्णव हैं जिनके दर्शन से ही मुख से हरिनाम निकलने लगे। बता तो दिया। दूजे नूं क्यों देखते हो? खुद नूं देखो, खुद नूं देखना है, खुद उत्तम बनना है।
आप दूजे ਨੂੰ देखने लग जाना है। मतलब आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरे में उत्तमता खोज रहे हैं। यही अधमता की निशानी है। ये सुन करके उत्तम होने का, मध्यम होने के भाव नहीं आ रहे। जैसे अभी मेरी बात मन में आया ना कि भाई मध्यम वाली स्थिति तो बड़ी भयंकर है, मतलब निरंतर हरि नाम करना। इसके दो अर्थ हैं। निरंतर हरि नाम करना मतलब नाम तो चल रहा है, सेवा चल रही है, वार्तालाप चल रहा है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अगर भगवान के नाम हैं, नाम प्रभु हैं, तो आपका खाना पीना सोना जगना चलना फिरना सारा अगर प्रभु के नाम के उद्देश्य से भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, तो उसमें हो सकता है आप भोग सजा रहे हो या भोग बना रहे हो तो आप उच्चारण नहीं भी कर पा रहे हो सकता है, लेकिन उद्देश्य में अगर आपका नाम स्मरण चल रहा है, माम अनुस्मरण युद्ध च, हे अर्जुन मेरा अनुस्मरण करते हुए युद्ध कर। अनुस्मरण जरूरी है। अनुस्मरण का मतलब ये नहीं होता कि कीर्तन। अनुस्मरण का मतलब होता है भगवान को अपने स्मरण में रखते हुए उनके अनुसार चल। अनुसार स्मरण, अनुस्मरण, अनुसार स्मरण, भगवान के अनुसार स्मरण करना, भगवान के विपरीत स्मरण नहीं करना। ये बात वो भक्तिविनोद ठाकुर जी वाली आ जाती। तो नित्य निरंतर इस प्रकार से युद्ध करते हुए उत्तम स्थिति को प्राप्त हो सकता है। महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार और किसी लक्षण से वैष्णव का निर्णय नहीं करना चाहिए। महाप्रभु जी की शिक्षा के अनुसार और कोई तरीके से वैष्णव का निर्णय नहीं, ये उन्होंने बताया जो तरीका, इसी से करना चाहिए। सन्यासी ठाकुर बाबा जी की शिक्षा अमृत से निमग्न होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम गान करते हुए नृत्य करने लगे। उस दिन उनकी हरि नाम में रुचि उत्पन्न हुई। गुरु के श्री चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने कहा, प्रभु दीन बंधु इस दिन पर कृपा कीजिए, वंशा कल्पतरुश्च कृपा। हाँ अभी तो है तृतीय अध्याय। हाँ कुछ लोगों को ये बात जरूरी आगे के लिए रखना, जब यहाँ पे एक कागज रखना, उसमें लिखना पेज नंबर बोलिए। मैंने लोगों को बोला है जो सुनते हैं, ज़्यादा तो श्रोता नहीं हो सकते ऐसे कथाओं के, क्योंकि एकदम पूरी तरह जो है संशयों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ने वाली कथा, इसमें कोई लीला नहीं है। राम जी आए तो इस प्रकार से हुआ, कृष्ण जी ने तो माखन चोरी करते हुए कहा, मैया मोरी 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 मैया रे, मैया मोरी मोरी मैया मैं नहीं माखन खाया। ऐसी कथा है ही नहीं। ये कथा तो संशय छिंदंती शस्त्राणी, संशयों को शब्द शस्त्र के द्वारा जो छिंदंती छेदन कर रहे हैं, वो है कथा। भक्तिविनोद ठाकुर जी की इतनी बड़ी ये आकृति है जिसको अगर कोई पढ़ ले तो उसका जीवन संवर जाए। 4-4, 10-10 बार पढ़ने पे भी समझ ना आए तो समझना पड़े ही नहीं, क्योंकि पढ़ना जब दूसरे के लिए होता है तब पढ़ना नहीं होता है। पढ़ते समय जब अपने आप का अनुभव आप एक श्रोता के रूप में करते हैं तब आपको सारी उनकी कृपा से समझ में आने लगता है। एक दो बार क्या, हम तो गुरु जी की कृपा से समझ पा रहे हैं। आप तो 4 बार 3 बार पढ़ भी नहीं है तो भी नहीं, कृपा से ही संभव होता है। कृपा कैसे मिलती है? जब श्रोता बनोगे, वक्ता नहीं। हम पढ़ें दूसरों को समझाने के लिए तब नहीं। मैं बचपन में जब मठ में जब भी कृपा की गुरु जी ने आया तो पॉइंट्स लिखता था, मैं कथा पॉइंट लिखता था। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न होते थे। गुरुजी को लगता था कि गुरुजी भी लिखते हैं, ये भी लिखता है। पहले गुरुजी लिखते थे, ये लिखता लड़का होशियार निकलेगा। उनको क्या मालूम कि नालायक है। ये मेरी पढ़ने की आदत तो थी नहीं, लेकिन वो कथा जितनी लिखी जाती थी ना,
वो दिमाग में छप जाती थी। तब रिकॉर्डर्स इतना अपने मठों में प्रचलित नहीं हुए थे, और ये सॉफ्ट रिकॉर्डर तो थे ही नहीं, हार्ड कैसेट्स होती थी, और तब इतना मठ में नहीं प्रचलित हुए थे। तो उस समय जो है लिखने पर चीज़ें दिमाग में रहने लगी। परंतु जब मैं लिखता था, दिमाग में होता था कि फलाने का प्रश्न ये दिया, हाँ ये उत्तर दिया, मैं अब उसको ना उत्तर दूंगा। अच्छा, जो भी कथा सुनता था वो दूसरों के लिए ही सुना जा रहा था कि पॉइंट्स नोट किए। अच्छा, गुरु जी स्टार्ट करते थे ना, एक कृष्ण नाम करने से क्या होगा, हरि नाम करने से क्या होगा, हरि नाम करने से क्या लाभ है। बिना लाभ के तो एक चींटी भी एक पाँव आगे नहीं जाता, एक चींटी भी अपना पैर बिना लाभ। तो हरि नाम करने से क्या फ़ायदा है, ऐसे करके कुछ तो सुनने का, हाँ अच्छा क्या फ़ायदा। तो फ़ायदे नोट करने की लोगों को सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। तो ये कथा सुनाने वाले भाव से कभी भी कथा समझ में नहीं आती। अपने अनुभव बोल रहा हूँ। कथा समझने के लिए, कथा जीवन में उतारने के लिए जिस दिन शुरू हो जाती है, उस दिन कथा समझ में आने शुरू हो जाती है। जीवन में कैसे उतारने का भाव आएगा, स्वयं भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। तो स्वयं प्राप्त करने की इच्छा जागृत है, फिर भी भाव क्यों नहीं है? क्योंकि हम इतना सीरियस नहीं हुए हैं। सीरियस जानते हो किसे कहते हैं? ऑक्सीजन लेवल 35 पे आ जाए, उसको सीरियस कहते हैं। समझ लगी नहीं लगी? अनुभव नहीं तो कोई बात नहीं, आज ही करवा देता हूँ। नाक मुंह पे पट्टी बांध देंगे, वो लगा देंगे टेप, और नाक को बंद कर देंगे। उसके बाद तेरे दिखा देंगे ऑक्सीजन लेवल 35 पे आ गया। जब आ गया तब छोड़ूंगा। प्रैक्टिकल है अब तो ज़्यादा, यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो थ्योरियों में हो। आप आ गए, वाह, कथा समापन होत है। वाह, जय हो हनुमान जी महाराज की। कहते नैमित्तिक धर्म तीसरा अध्याय। हाँ, बात चल रही थी, मैंने बोला था कि वे सब लोग जो है श्रीमद् जैव धर्म जी को अपने सामने रखा करो। जब मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते हुए व्याख्या कर रहा हूँ, यदि आप पढ़ते हुए जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आप देख रहे हैं, देखने के बाद मैं उसी लाइन को रिपीट करते हुए जब बोल रहा हूँ, जब आप उसे सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ओहो इसका ये अर्थ है। ठीक है ना? तो एक स्टूडेंट की तरह हम अगर पढ़ेंगे, जैसे मैं स्टूडेंट की तरह पढ़ता हूँ, आप भी अगर स्टूडेंट की तरह पढ़ेंगे तब आपकी समझ में बड़े आसानी से आएगा। तो किसी ने मेरे को बोला, महाराज आपने बात तो सही कही, लेकिन आप पेज नंबर बोल दिया करो स्टार्ट होने से पहले। तो कल से जो है पेज नंबर बोला करेंगे। आज कल का जो पेज नंबर है 23 नंबर से शुरू होगा, पेज नंबर 23 से शुरू होगा, उसको आप याद रखिएगा। तीसरा अध्याय है। एकादशी के बारे में, एकादशी में पुजारी जी वगैरह को सुना करो। एकादशी का अर्थ होता है, एकादश जो हमारे अंतःकरण में इंद्रियों के द्वारा प्रेरित भाव हैं। मन और 10 इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियां 5, कर्म इंद्रियां 5। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं माता जी, बोलिए? तुम बोलो। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी? वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? नहीं सही बोल रहे। कौन सी हैं बता, ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? तो फिर कैसे बोल रहे, सही नहीं बोल रहे? ज्ञान इंद्रियों को समझने के लिए बड़ा आसान है। ये हैं ज्ञान इंद्रियां। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, इसी को बोलते हैं वदन। जब शब्द आता है ना वदन, कमल वदन मतलब मुख,
ये है वदन। जहाँ चार पांचों की पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं उन्हें कहते हैं वदन। बाकी शरीर में हमारे त्वचा है केवल ज्ञान इंद्रिय, जो टच की फीलिंग है वही है बाकी शरीर में, वो देख नहीं सकती बाकी इंद्रियां। ये हैं 5 ज्ञान इंद्रियां। उसके बाद में है 5 कर्म इंद्रियां। कौन कौन सी 5 कर्म इंद्रियां? कर्म करती हैं इंद्रियां, लेकिन थ्रॉट वाणी, हाथ, पैर, वाणी और पेट, उदर, उपस्थ, जो हमारे 5 कर्म इंद्रियां हैं। वाक, पानी, पायु, वाक, पानी, वाक, पाद, पानी, पायु, उपस्थ। ये हमारा जो अंदर लीवर है ना, एक काम करता है, हमें पता लगता है कैसे करता है, लेकिन काम बराबर से करके जब उसने कह दिया कि अब नहीं रखना है, तो उसके बाद आप रख सकते हो, तो वो इंद्रियां उनको बाहर निकाल देती हैं। इस तरीके से ये कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं। कौन कौन से कर्म इंद्रियां? जल्दी बोलो। जोर से मुंह पे थप्पड़ मारो, और जोर से। हाँ हाँ, वेरी गुड। ध्यान से सुनो। हाथ, पैर, 2 इंद्रियां हो गई। वाणी, बोल रहे हैं, इसको नहीं पता कौन सा शब्द बोलना कौन सा नहीं बोलना, अच्छा भी बोल सकती हो और तो ये वाणी, वाक, तीसरी इंद्रिय हो गई। और पेट, चौथा, 5वां मलमूत्र के स्थान। ठीक है, समझ में आ गया? थप्पड़ लगने से आ गया समझ में। और इस यहाँ पे ज्ञान इंद्रियां जो ज्ञान लेती हैं। ठीक है ना? ये 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियों के ऊपर है मन। इन 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियों के भोजन को ना देना, मन को भोजन ना देना, यही वास्तविकता में एकादशी है। 11 इंद्रियों को दमन करते हुए भगवान की सेवा करने का जो व्रत लेता है उसे कहते हैं एकादशी उपवास। एकादशी व्रत। उपवास का मतलब इन 11 की 11 इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगाना। उप मतलब क्या होता है? समीप, नजदीक, समीप। वास मतलब रहना, भगवान के पास में रहना। तो ठाकुर जी के विग्रह को पकड़ के बैठ जाओ। भगवान का नाम भगवान ही है, उनके नाम के साथ में इन 11 की 11 इंद्रियों को रखना, यह है एकादशी व्रत उपवास। एकादशी व्रत मतलब उनको शासन करना, उपवास मतलब नजदीक में रहना, और कुछ काम नहीं करना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे हरे नाम कृष्णा